नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। दोस्तों, अपने नाबालिग बेटे के पुत्र मुँह में जिस तरह का बयान डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा ने दिया, उसके बाद में दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में भी ये चर्चा है कि जितनी गलती डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा के नाबालिग बेटे की नहीं थी, उससे कहीं ज़्यादा गलती डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा की है। इसीलिए अब उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी जा सकती है, उन्हें दिल्ली तलब किया गया है। वजह यही है कि अगर आपके बेटे का मामला जब सोशल मीडिया में आया, आप सीधा ये कह सकते थे, अगर आपको जानकारी थी तब भी और नई जानकारी थी तब भी, आप ये कहकर बच सकते थे कि मुझे इस मामले की जानकारी नहीं है, मेरे बेटे ने गलती की है, मैं अब परिवहन विभाग या ट्रैफिक विभाग कार्रवाई कर सकता है, अभी भी कार्रवाई कर सकता है, मैं कार्रवाई करने के लिए तैयार हूँ, आगे बढ़कर कार्रवाई करवाऊँगा, आगे से इस तरह की गलती नहीं होगी। अगर आप इस तरह का बयान दे देते तो ये मामला इतना नहीं उछलता और दिल्ली वालों को भी गुस्सा नहीं आता। लेकिन आपने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेहरबानी है, जिसकी वजह से भारी भरकम लोग भी अब उनके बेटे को साथ बिठाने लगे हैं। यानी आपने एक तरह से एक बार फिर से इसमें राजनीति एक जातिगत भावना को आपने जिस तरह से उजागर किया, आपने ये बताने की कोशिश की कि मेरा बेटा दलित है और बड़े लोगों के साथ में बैठता है, तो इसमें गलती क्या है। तो आपने ठीक उसी तरह से भाषा का इस्तेमाल किया जिस तरह से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जब सीबीआई ने ज़मीन घोटाले में गिरफ्तार किया था, और उसके बाद में शिबू सोरेन ने कहा था, जब मीडिया में बातें आ रही थी कि उनके पास करोड़ों अरबों रुपए की संपत्तियाँ हैं, करोड़ों रुपए की गाड़ियों में घूमते हैं, तो शिबू सोरेन ने भी यही कहा था कि उनके जलन लगती है कि एक आदिवासी विपक्षी पार्टियों को इस बात का दुख होता है कि वे एक दलित है और अच्छी गाड़ियों में घूमते हैं, अच्छे शौक करते हैं। देखिए, इस तरह के बयान एक जिम्मेदार पद पर बैठे हुए आदमी को कभी भी नहीं देने चाहिए, उस स्थिति में नहीं देने चाहिए जब राजस्थान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान भर में ऐसे लाखों दलित परिवार हैं जिनके बच्चे सड़कों पर घूमते हैं, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, जिन्हें 2 जून की रोटी अभी भी नसीब नहीं होती, और फिर आप उस परिप्रेक्ष्य में इस तरह का बयान देते हैं। तो इस तरह का बयान हर व्यक्ति को चुभता है, और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा को इसीलिए वहाँ पे दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने तलब किया है कि आपने ये कैसे कह दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेहरबानी है जिसकी वजह से उनके बेटों को भारी भरकम लोग साथ में बिठाते हैं। ये इनकी एक सबसे बड़ी गलती थी और उसी गलती की सज़ा उन्हें भुगतनी पड़ सकती है। उन्हें अब उप मुख्यमंत्री की कुर्सी उनसे छीनी जा सकती है, लेकिन विधानसभा उपचुनाव बिल्कुल नज़दीक है, ऐसा लगता नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें ज़बरदस्त डांट फटकार लग सकती है। वो इस मामले से बच सकते थे, साफ बच सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब यही एक वजह है जिसकी वजह से उन्हें अब दिल्ली में चक्कर काटने पड़ रहे हैं। देखिए दोस्तों, अगर दूसरा ये भी था कि वो कह रहे थे कि आप परिवहन विभाग के मालिक हैं, ठीक है, और पुलिस आप उप मुख्यमंत्री पद पर हैं, लेकिन आपको पुलिस एस्कॉर्ट या जो भी आपके साथ में पुलिस वाले आपके साथ में चल सकते हैं, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपका बेटा जयपुर की सड़कों पर मौज मस्ती करे और उसकी तैनाती के लिए पुलिस की नियुक्ति की जाए। पुलिस के पास तो वैसे नफरी की कमी है, एक पुलिस के पास में 20-20 जाँचें होती है। इस स्थिति में अगर आप पुलिस को अननेसेसरी कामों में उलझाओगे, अननेसेसरी कामों में ड्यूटी लगाओगे, तो फिर राजस्थान की जनता का दिल तो दुखेगा, बेरोजगारों का दिल दुखेगा कि एक लड़का तो ये है जो मौज मस्ती कर रहा है क्योंकि उसका बाप उप मुख्यमंत्री है, और एक लड़का वो है 15-16 साल के वो दलित लड़का है जो दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है। शायद यही बात है जिसकी वजह से उन्हें दिल्ली तलब किया गया। अब बात कर लेते हैं सचिन पायलट की। देखिए, सचिन पायलट, मैं बिल्कुल डेफिनेट बात कहता हूं कि अगला विधानसभा चुनाव हो सकता है कांग्रेस पार्टी सचिन पायलट को मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में पेश करके चुनाव लड़े, क्योंकि तैयारियां कांग्रेस पार्टी में इसी तरह से चल रही है। जिस तरह से सेंट्रल में राहुल गांधी अपने विवेक से, अपने एक आइडिया से, अपने नवाचारों से जिस तरह से वे कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर से नए ढंग से ढालने का प्रयास कर रहे हैं, कोई पार्टी छोड़ के जा रहा है उससे उनको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की स्टाइल में काम करना शुरू किया है। वे भी अब एक नया प्रयोग कांग्रेस पार्टी में लगातार कर रहे हैं, युवाओं को मौका दे रहे हैं। उसी तरह से पहले ऐसा माना जाता था कि राहुल गांधी के जो इर्द गिर्द जो नेता थे उनके सलाह पर वो ज़्यादा काम करते थे, लेकिन अब वो अपने दिल से, अपने विवेक से काम कर रहे हैं, और इसी वजह से कांग्रेस पार्टी को लगातार अब
पिछले 1-2 साल से सफलताएं भी मिल रही है। इसीलिए राजस्थान में अब निश्चित रूप से अशोक गहलोत भले ही 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हों, भले ही राजस्थान कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे हों, लेकिन अब सचिन पायलट हमें नज़र आएंगे मजबूत चेहरे के रूप में। और जिस तरह से गोविंद सिंह डोटासरा के साथ में उनका तालमेल बैठ रहा है, तो ठीक हम उसी तरह से कह सकते हैं कि जिस तरह पिछले 5 साल में अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा के बीच में तालमेल बना रहा, तो अब आने वाले 4 साल में गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी से लगातार वो बने रहेंगे। सचिन पायलट को उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सचिन पायलट भी जानते हैं कि किसी एक जाति बिरादरी के आधार पर चुनाव नहीं जीता जा सकता। राजस्थान में जाटों का प्रभाव है और गोविंद सिंह डोटासरा भी एक ऐसे नेता हैं, साफ सुथरे नेता हैं, अच्छी राजनीति करते हैं, फील्ड में जाते हैं, काम करते हैं और वो भी ज़्यादा हर किसी काम में ज़्यादा टांग नहीं अड़ाते। इसलिए अब उनके सचिन पायलट के साथ में तालमेल अच्छा बैठने लगा है और यही वजह है कि सचिन पायलट और गोविंद सिंह डोटासरा की बढ़ती हुई दोस्ती की वजह से गहलोत गुट के कई नेता अब लगातार सचिन पायलट के संपर्क में हैं। विधानसभा चुनाव के बाद में आपने देखा होगा कि एक तरीके से अशोक गहलोत खेमा बिल्कुल शांत हो गया। पहले तो बहुत से नेता थे, लालचंद कटारिया, राजेंद्र यादव जैसे नेता, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया और उसके बाद में जो कई नेता ऐसे थे जो अब सचिन पायलट की ओर अपना रुख कर रहे हैं। उसमें आप सबको पता है कि जिस तरह से चाहे वो प्रसादी लाल मीणा हो, चाहे शकुंतला रावत हो, चाहे दानिश अबरार हो, ये जो तमाम नेता थे जो पहले पिछले 5 साल में मंत्री पद पर रहे, सत्ता सुख भोगते रहे, अशोक गहलोत की हाँ में हाँ मिलाते रहे। सचिन पायलट ने जिस समय सरकार के प्रति असंतोष जाहिर किया, उस समय भी वे सचिन पायलट के साथ में नज़र नहीं आए, लेकिन अब बराबर सचिन पायलट के कार्यक्रमों में बराबर वे अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं और एक तरीके से उन्होंने खुद को सचिन पायलट के सामने उनसे एक तरीके से उनको समर्पित कर दिया है, क्योंकि वे जानते हैं कि आने वाला समय सचिन पायलट का ही है। प्रशांत, अभी पिछले दिनों जन्मदिन था सचिन पायलट का, उस प्रशांत बेरवा जो हालांकि पहले सचिन पायलट खेमे के थे, लेकिन बाद में जब पिछली गहलोत सरकार में जिस तरह से टकराव के हालात बने थे सचिन पायलट के अशोक गहलोत के समय, उस समय दानिश अबरार और प्रशांत बेरवा जैसे नेताओं ने दूरियां बना ली थी, और जबकि वो प्रशांत बेरवा की पायलट की वजह से प्रशांत बेरवा को टिकट मिला था, उनकी वजह से वो चुनाव जीते थे, लेकिन वो अशोक गहलोत खेमे से जुड़ गए थे, लेकिन वापस वे अब सचिन पायलट खेमे से जुड़ रहे हैं। यानी ऐसे तमाम जो नेता, जो बड़े बड़े नेता जो अशोक गहलोत के प्रति समर्पित रहे, तो या तो वो पार्टियां बदल रहे हैं या वे सचिन पायलट से जुड़ रहे हैं। तो इसका सीधा सा मतलब यही है कि राजस्थान में सचिन पायलट की सुनामी चल पड़ी है और इस सुनामी में अशोक गहलोत के कई कट्टर समर्थक अब इस सुनामी में उड़ने लगे हैं, उड़कर अब सचिन पायलट के झोली में गिरने लगे हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि सचिन पायलट को भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के हाईकमान की ओर से इशारा मिल चुका है कि आप ठीक उसी तरह से मेहनत कीजिए जिस तरह से आपने 2014 से लेकर 2018 तक मेहनत की थी। आने वाला समय आपका है और शायद इस बात का आभास राजस्थान के कांग्रेस पार्टी के छोटे बड़े सभी नेताओं को हो गया है। इसीलिए अब एक सचिन पायलट का माहौल फिर से क्रिएट होने लगा है 2014 की तरह। हालांकि अभी कुछ नेता ऐसे हैं, प्रताप सिंह खजरियावास जैसे नेता फिलहाल शांत बैठे हैं, लेकिन हो सकता है आने वाले दिनों में वो भी एक तरीके से फिर से अपने पुराने दोस्त या पुराने सखा, पुराने दोस्त या पुराने जो जिनके प्रति वो बराबर मीटिंगों में कहा करते थे कि नहीं सचिन पायलट को ही मुख्यमंत्री होना चाहिए, हो सकता है पायलट जैसे नेता भी आगे आने वाले समय में जुड़ जाए। कुल मिलाकर मैंने वीडियो इसीलिए बनाया है कि सचिन पायलट को जिस तरह से कांग्रेस पार्टी राजस्थान में अब आगे कर रही है, उससे निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी में तो एक बार फिर से एक माहौल नया माहौल क्रिएट हो रहा है, कांग्रेस जनों में उत्साह हो रहा है। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है, क्योंकि जिस तरह से सचिन पायलट की लोकप्रियता का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, तो आने वाले हालांकि विधानसभा चुनाव काफ़ी दूर हैं, लेकिन तैयारियां अभी से कांग्रेस पार्टी में सचिन पायलट को आगे करके की जा रही है। उससे सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को भी आगामी विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ी चुनौती कांग्रेस पार्टी से मिल सकती है। और कोई बड़ी बात नहीं, कांग्रेस पार्टी को बहुमत भी मिल जाए, क्योंकि राजस्थान में यही देखने को मिला है, 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी की सरकारें, पिछले 30 साल से हम यही देखते आ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों।